नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूँ बहुत सारे सवालों को का एक जवाब लेके। बहुत सारे लोगों ने एक जो कॉमन सवाल पूछा है कि प्रॉपर्टी अगर वो ख़रीदना चाह रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी दो क्षेत्र में वो कन्फ्यूजन में है कि कहाँ पे खरीदें। एक जो क्षेत्र है वो गाज़ियाबाद का दुहाई आरटीएस कार कॉरिडोर है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका जेवर एयरपोर्ट का क्षेत्र है। लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने तो चाह रहे हैं, लेकिन जगह कौन सा चुने। हम जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाएं या फिर गाज़ियाबाद की दुहाई मेट्रो की तरफ जाएं। देखिए, दोनों जगह अगर देखी जाए तो अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है दोनों में। क्या है मैं बता दूं। जेवर एयरपोर्ट का बात करें तो जेवर एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है आज के समय में वो यमुना एक्सप्रेसवे से है, जो कि नोएडा से आपको आगरा की ओर जाती है। उस एक्सप्रेसवे पे उसे अभी फ़िलहाल की कनेक्टिविटी है। उसके अलावा भी कनेक्टिविटी बन रही हैं या कुछ प्लान हो रखी हैं जो बननी है। फ़िलहाल अगर अभी करंट देखा जाए तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिलती है हमारी रोड की, जो कि है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे। अभी वहाँ पे ना तो कोई मेट्रो गई है, ना तो वहाँ कोई रैपिड रेल गई है, ना ही और कुछ है। हाँ, भविष्य में प्लान है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अगले 5 से 7 साल में वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। तो वहाँ की जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा कि आप 5-7 साल या 10 साल तक का आप टाइम पीरियड रखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन वैल्यू अच्छी आएगी, क्योंकि 10 साल लग जाएंगे उस एरिया को पूरी तरह से डेवलप होने में। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं जो हमारा गाज़ियाबाद का दुहाई क्षेत्र है। देखा जाए तो दुहाई क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है आज के समय में और चालू है। जो दुहाई मेट्रो है, जिसे बोलते हैं दुहाई मेट्रो, जो रैपिड रेल है आरटीएस, दिल्ली से गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से मेरठ की इसी कनेक्टिविटी है, जो कि चालू है, रनिंग कंडीशन में चल रही है। जो आरटीएस का डिपो भी बना है वो दुहाई के पास ही बना है, इसलिए उसे दुहाई डिपो भी बोलते हैं। दुहाई से ही आपकी जो जीडीए की नई स्कीम लॉन्च हो रही है जो हरनंदीपुरम है, वो भी दुहाई मेट्रो के पास ही है, वहाँ से कनेक्टिविटी ही दी जा रही है हरनंदीपुरम की भी। ईस्टर्न पेरिफेरल भी जो है वो दुहाई मेट्रो के पास ही है। तो ये सारी कनेक्टिविटी को देखी जाए तो आज के समय में दुहाई मेट्रो भी बहुत ही अच्छे कनेक्टिविटी के साथ है, और अभी ये सारी कनेक्टिविटी चालू हैं। प्लान जेवर की तरह ऐसा नहीं है कि अभी वहाँ मेट्रो जानी है, अभी वहाँ पे रैपिड रेल जानी है, वो प्लान्ड है, बट यहाँ पे वो चल रही हैं। डिफरेंस ये है, वहाँ भी 5 साल बाद आएंगे, लेकिन यहाँ पे अब लोग चल रहे हैं, सारी मेट्रो चल रही हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो रखी है। हाँ, इसके साथ साथ दूसरी स्कीम जीडीए की जो है वो आ रही हैं, जो कनेक्टिविटी इसी से दी जा रही है। तो ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से विकसित क्षेत्र है, इसमें लोग रह रहे हैं, ये पूरी आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। तो अगर इधर भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप तुरंत वहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपकी अप्रिसिएशन वैल्यू उसकी तुरंत ही बढ़ जाती है, आपको 2-3 साल में ही अप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन जेवर में अप्रिसिएशन आने में कम से कम भी तो 5-7 साल का समय लग जाएगा, पूरी तरह से वो डेवलप होने में अभी टाइम लग जाएंगे। तो 10 साल का एक तरह से ओवरऑल पीरियड आप मान के चलिए कि आप कोई भी चीज़ वहाँ पे लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप 10 साल तक, कम से कम 10 साल रुकना पड़ेगा, तभी जाके उसकी अच्छी अप्रिसिएशन मिल पाएगी। हाँ, दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी लेके तुरंत उसमें आप शिफ्ट होना या फिर उससे कुछ इनकम आना शुरू हो जाए, वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे जो है जेवर एयरपोर्ट का एरिया या फिर बाजना का एरिया या पलवल का एरिया, उधर अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है कि आप प्लॉट खरीदें, उस पर मकान बनाएं और उस पर आपकी रेंटल इनकम चालू हो जाए। लेकिन दुहाई का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट लेने के बाद उस पर मकान बनाते हैं तो वो मकान पे रेंट अच्छे तुरंत लग जाएगी। आप तुरंत उसमें रहना भी चाहें तो रह सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी आबादी यहाँ पे बसी हुई है, मार्केट हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसी नहीं है कि आनी है, यहाँ चल रही हैं और आपका जेवर एयरपोर्ट के पास आनी है, प्लान्ड है। डिफरेंस इतने हैं कि शॉर्ट टर्म अगर प्लान कर रहे हैं तो आप गाजियाबाद आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं तो आप जेवर जा सकते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो पैसे हैं प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं वो कितने देर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। जेवर में किस तरफ आप जाएंगे तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तब जाके उसकी अप्रिसिएशन वैल्यू अच्छी मिल पाएगी। इधर जो है आपकी अप्रिसिएशन वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। दूसरी बात, ये दुहाई का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो अभी प्राइस टैग है, जो एक टिकट साइज है जो प्रॉपर्टीज़ की, वो यमुना एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट की तरफ से अभी कम है। मतलब यहाँ की जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो थोड़ी कम है, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं दिल्ली के खासकर, वो जेवर से ज़्यादा मूवमेंट अभी गाज़ियाबाद दुहाई की ओर ही कर रहे हैं। बाकी जो हमारे नोएडा में रह रहे हैं जितने भी, उनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल जेवर की तरफ ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली वगैरह जो हैं, दिल्ली वाले जो लोकल हैं वहाँ के, वो लोकल लोग गाज़ियाबाद में ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस है। आप देखिएगा कि जो दिल्ली में जो वहाँ रहने वाले हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में करके तुरंत वहाँ से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो तुरंत आ रहे हैं यहाँ। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है वो बसा हुआ है कंप्लीट बाहर से आए हुए लोगों के, जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों से बसा हुआ है। तो वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करके मतलब जानकारी उतना इधर की नहीं है, तो वो सीधे जेवर की ओर जा रहे हैं। तो जेवर भी एक हिसाब से अच्छा है और आपका दुहाई भी अच्छा है। बस दोनों में सिर्फ एक छोटी सी डिफरेंस है कि ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी विकसित हो रखी है और वहाँ पे अभी विकसित होने में टाइम लगेगी। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। चीज़ें मैंने अब सारी चीज़ बता दी, दोनों में कोई अब शायद कन्फ्यूजन ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार फिर नई कुछ टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।